हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे बड़ी खबर की जुड़ी है आलोक वर्मा से। कैसे आलोक वर्मा को जब सीबीआई से शिफ्ट किया गया फायर सर्विसेज में तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हम आपको उनका इस्तीफ़ा दिखाएंगे, बताएंगे वो 4 बातें जिन्होंने इस्तीफ़े में लिखी हैं। तो मैं अपने सहयोगी पंकज से जो कैमरा संभाल रहे हैं उनसे कहूँगा कि ये इस्तीफ़ा दिखाएँ। ये जो इस्तीफ़ा है पहले जान लीजिए। ये इस्तीफ़ा जो इन्होंने सौंपा है, उन्होंने अपनी बात चंद्रमौली सी जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, उनको भेजा है, आज भेजा है। तो उन्होंने लिखा है चंद्रमौली जी को कि 10 जनवरी को जो ऑर्डर दिया गया कि मुझे डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस और होमगार्ड का बनाया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है सीबीआई से, वो उस संबंध में उन्होंने 4 लाइनें लिखी हैं। और वो 4 पॉइंट ये हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने मुझे ये लिखा है, सिलेक्शन कमेटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द अंडरसाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द डिटेल्स एज रिकॉर्डेड बाय द सीवीसी। यानी जो सीवीसी ने आरोप लगाए थे, जो डिसीजन लिया था उनके बारे में हटाने का, उसके बारे में मुझे सिलेक्शन कमेटी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि मैं अपनी बात रख सकूं। वो कह रहे हैं नेचुरल जस्टिस वाज स्किटेड एंड द एंटायर प्रोसेस वाज टर्न्ड अपसाइड डाउन इन इंश्योरिंग दैट द अंडरसाइंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर सीबीआई। तो आलोक वर्मा कह रहे हैं जो सिलेक्शन कमेटी थी पीएम की और जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी और विपक्ष के जो नेता थे खड़गे, इन लोगों ने जो डिसीजन लिया 2-1 से, वो गलत है। नेचुरल जस्टिस डिनाई किया गया है यहाँ पे। तो वो आगे उसी संबंध में बात कर रहे हैं कि सीबीआई जो सीबीसी की रिपोर्ट थी, उस सिलेक्शन कमेटी ने उस रिपोर्ट के इस पॉइंट को मेंशन नहीं किया कि एंटायर सीबीसी रिपोर्ट इज़ प्रेमाइज्ड ऑन चार्जेस एलिडेड बाई ए कंप्लेंटेंट की शिकायत के आधार पर तैयार किया गया था। हु इज़ प्रेजेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन बाई दी सीबीआई। राकेश अस्थाना की बात कर रहे हैं। इट मे बी नोटेड दैट दी सीबीसी ओनली फॉरवर्डेड ए पर्पसली साइंड स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेंटेंट। ये जो बात कर रहे हैं और इसलिए वो दूसरी बात कर रहे हैं कि जस्टिस पटनायक हैज़ कंक्लूडेड दैट द फाइंडिंग कंक्लूजन्स ऑफ द रिपोर्ट आर नॉट हिज। मतलब वो उनके नहीं है, वो रिपोर्ट के हैं जो जस्टिस पटनायक ने कहा था। दूसरी जो बड़ी बात वो कर रहे हैं वो ये सीबीसी पे सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। Institutions are one of the strongest and most visible symbol in our democracy. It is no exaggeration that the CBI is one of the most important। ये तारीफ कर रहे हैं CBI की और वो ये कह रहे हैं कि जो डिसीजन लिया गया पिछले दिन, वो will not be just be a reflection of my function but will become a testimony on how the CBI is an institution will be treated by any government। के आगे CBI को कैसे ट्रीट किया जाएगा वो ये फैसला वो बताता है कि CVC के जरिए सीबीसी, उनका कहना है बीच में सीन में कहीं नहीं आता है। ये मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट तय करती है सीबीसी को, वो कह रहे हैं कि इसके जरिए सीबीआई को आगे भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। ये फैसला वो नज़ीर बनेगा। आगे वो अपने कैरियर की बात कर रहे हैं कि एज ए कैरियर ब्यूरोक्रेट मैंने पुलिस सर्विस में काम किया 4 दशक तक। अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, मिज़ोरम, दिल्ली में तैनात रहे और बता रहे हैं कि 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वो हेड रहे, दिल्ली प्रिजन्स और सीबीआई। और इतनी काम करने के बावजूद मेरी जो बात थी वो नहीं रखी गई, जो अपनी बात करें। आई वुड लाइक टू थैंक यू भी दे रहे हैं सारे लोगों को। उसके बाद वो जो चौथी बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी रिटायर हो चुका हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं 31 जुलाई 2017 को रिटायर हो चुका हूँ, मुझे केवल मेरा कार्यकाल बढ़ाया गया सीबीआई चीफ के तौर पर 2019 31 जनवरी तक जो अब ख़त्म होने वाला था। तो इस तरह से वो कहीं भी डीजी फायर सर्विस या जो उन्हें पोस्ट मिली है वो उसके लायक नहीं है, उनकी एज ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये 4 पॉइंट आलोक वर्मा ने उठाए हैं। ये इस्तीफे की कॉपी थी जो उन्होंने सौंपी है। और ऐसे में अब आलोक वर्मा आगे क्या करेंगे, जैसे कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, तो बहुत जल्दी जो भी वो फैसला लेंगे हमें पता चलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।